डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक बार फिर क्लास 12th स्पेशल इंग्लिश का लेसन 2 द डायमंड नेकलेस का थर्ड पार्ट लेकर आया हूं, जिसके राइटर हैं जीडी मॉपसेंट। इस थर्ड पार्ट में मैं सेकंड पार्ट के आगे से जो लेसन शेष बचा था उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह थर्ड पार्ट आपको तभी अच्छी तरह से समझ में आएगा जब इस लेसन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप देखेंगे। यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यह बात कहना चाहूँगा कि यदि आपको अपना वर्ड पावर इम्प्रूव करना है, वोकेबलरी इम्प्रूव करना है, तो लेसन को बार बार पढ़िए। उसमें जो न्यू वर्ड्स हैं उनको फाइंड आउट कीजिए, उनके मीनिंग्स निकालिए और मीनिंग्स निकालने के बाद फिर से लेसन को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। साथ ही साथ में लेसन में अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया गया है, आप उन पर भी फोकस करें, उनको ध्यान दें और उन स्ट्रक्चर्स के अनुसार सेंटेंस बनाने की कोशिश करें और अपनी राइटिंग स्किल इम्प्रूव करने का प्रयास करें। तो चलिए अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। She waited all day in the same condition of mad fear before this terrible calamity। यदि आपने सेकंड पार्ट देखा है तो आपको पता होगा कि मैथिल्ड का हार कहीं खो गया था और उसके पति मिस्टर लाइजेल ने इसे ढूंढने का प्रयास किया। वह गया जिस रास्ते से वो लोग आए थे, उस पूरे रास्ते में उसने उस हार को ढूंढने का प्रयास किया, किंतु उसे वह हार नहीं मिला और उसी के सदमे में मैथिल्ड बहुत दुखी बैठी थी। उसी के लिए कहा गया है सी वेटेड ऑल डे। उसने दिन भर इंतज़ार किया कि उसका पति आएगा और उसको यह खबर देगा कि उसे हार मिल गया है, किंतु ऐसा नहीं था। इन द सेम कंडीशन ऑफ मैड फियर, बिल्कुल पागलों की तरह, एक भय मिश्रित पागलपन की अवस्था में वह बैठी दिन भर इंतज़ार करती रही। बिफोर दिस टेरिबल कैलेमिटी, इस अचानक से आई हुई डरावनी आफत के आगे। लाइजल रिटर्न्ड एट नाइट विथ ए हॉलो पेल फेस। लाइजल जब रात को वापस आया तो उसके चेहरे पर पीलापन था और खोखलापन था, अर्थात उसे हार नहीं मिला था। इस कारण से उसके चेहरे पर निराशा के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला था। उसने इतने प्रयास किए कि कहीं ना कहीं से उसे हार की सूचना मिल जाए, लेकिन हर प्रयास उसका असफल रहा। यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड सेड ही, उसने कहा तुम अपनी सहेली के लिए एक पत्र लिखो। दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ हर नेकलेस, और उस पत्र में यह लिखना है कि तुमसे उसके नेकलेस का, उसके हार का क्लैस्प, बक्कल टूट गया है। एंड दैट यू आर हैविंग इट मेंडेड, और यह कि तुम इसे ठीक करवा रही हो, इसकी मरम्मत करवा रही हो। दैट विल गिव अस टाइम टू टर्न अराउंड, और ऐसा कहने से हमें थोड़ा समय मिल जाएगा, हम तैयारी कर सकेंगे कि इसकी हम भरपाई किस तरह करें। इस बारे में विचार करने के लिए हमें थोड़ा समय मिल जाएगा। सी रोट एट हिज डिक्टेशन, चूंकि मैथिल्ड का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, तो जैसा मिस्टर लाइजेल ने बोला, जैसा डिक्टेट किया, ठीक वैसा ही एक पत्र उसने अपनी सहेली के नाम लिखा। एट द एंड ऑफ ए वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, और सप्ताह के अंत तक उनकी सभी आशाएं समाप्त हो गई थीं। सभी आशाएं खो चुके थे, सभी तरफ से निराश हो चुके थे। इस सप्ताह भर उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई भी प्रयास उनका सफल नहीं हुआ, उनको कहीं हार नहीं मिला। लाइजेल, हु हैड एज्ड 5 years, डिक्लेयर्ड वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस दैट ऑर्नामेंट। लाइजेल, जो कि इस विपत्ति के आने के बाद में अधिक उम्र दराज लगने लगा था, अपनी उम्र से 5 वर्ष अधिक दिखाई देने लगा था, इस घटना ने उसको बहुत चिंतित कर दिया था। उसने यह कहा कि हमें अब यह सोचना है कि किस प्रकार से उस खोए हुए आभूषण अर्थात हार की जगह पर दूसरा हार कैसे प्राप्त करना है। द नेक्स्ट डे दे टुक द बॉक्स दैट हैड कंटेन्ड इट एंड वेंट टू द ज्वेलर हुज नेम वाज फाउंड विद इन।
अगले दिन उन्होंने वह बॉक्स या डिब्बा लिया जिसमें यह हार आया था या जिसमें यह हार रखा हुआ था, और उस ज्वेलर के पास गए जिसका नाम इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ था। ही कंसल्टेड हिज बुक्स, उसने अपनी किताबें देखी, अपना रिकॉर्ड देखा। इट वॉज नॉट आई मैडम हु सोल्ड दैट नेकलेस, मैडम यह नेकलेस मैंने नहीं बेचा था। आई मस्ट सिंपली हैव फर्निश्ड द केस, मुझे केवल इस केस को या बॉक्स को सुसज्जित करना था। देन दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर, उसके बाद वे दोनों एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर के पास गए। सर्चिंग फॉर ए नेकलेस लाइक द अदर, ट्राइंग टू रिकॉल इट, और इस खोज में कि ठीक उस नेकलेस के जैसा ही कोई दूसरा नेकलेस मिल जाए, उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बनावट को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। बोथ सिक विथ चैग्रिन एंड ग्रीव, और दोनों बहुत ही ज़्यादा खींच गए थे, उनके मन में खींच हो रही थी, उनको झुंझलाहट हो रही थी। दे फाउंड इन ए शॉप एट द पैलेस रॉयल ए स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स दैट सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, और इसी तरह एक दुकान से दूसरी दुकान में खोजते खोजते वे एक दुकान पर पहुंचे जिस दुकान का नाम था पैलेस रॉयल, और वहां पर उन्हें एक वैसा ही हार मिल गया, ठीक उस हार के जैसा जो हार उन्होंने खोया हुआ था। 40,000 फ्रैंक्स, और इसकी कीमत उस पर 40,000 फ्रैंक्स लिखी हुई थी, 40,000 फ्रैंक्स। दे कुड हैव इट फॉर 36, लेकिन अगर वो खरीदना चाहते थे तो वह हार उन्हें केवल 36,000 फ्रैंक्स में मिल सकता था। सो दे बेग्ड द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days येट, इसलिए उन्होंने उस ज्वेलर से निवेदन किया वह ज्वेलर उस हार को कम से कम 3 दिन तक ना बेचे। एंड दे मेड ए बार्गेन दैट ही शुड बाय इट बैक फॉर 34,000 फ्रैंक्स, और उन्होंने इस बात को भी पक्का कर लिया, मोलभाव कर लिया कि वह ज्वेलर इस हार को जब भी उसके पास वापस उसे बेचने आएंगे तो कम से कम 34,000 फ्रैंक्स में खरीद ले। और यह सिचुएशन कब थी? यदि कैसा हो, इन केस दे शुड फाइंड द लॉस्ट नेकलेस बिफोर द एंड ऑफ फेब्रुअरी, और शर्त यह थी कि यदि उन्हें वह खोया हुआ हार फरवरी के अंत तक यदि मिल जाता है तो जो हार इन्होंने ये खरीदा है यह हार वह वापस उसी ज्वेलर को दे देंगे और कम से कम वो 34,000 में उसको खरीद ले। इस तरह का निवेदन उन्होंने उस ज्वेलर से किया। लाइजेल प्रोसेस्ड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। लाइजेल ने 18,000 फ्रैंक्स 18,000 फ्रैंक्स निकाल लिए जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़कर गए थे। ही वुड बोरो द रेस्ट, और इसके बाद में चूंकि जो हार वो खरीदने वाले थे उसकी कीमत 36,000 तय हुई थी, इस कारण से 18,000 फ्रैंक्स और उनको कहीं और से व्यवस्था करनी थी। तो उन्होंने विचार किया कि शेष राशि को वह जो है कहीं से उधार लेंगे। ही डिड बोरो आस्किंग 1,000 फ्रैंक्स ऑफ वन, और उसने अलग अलग लोगों से इस राशि को उधार लिया। किसी से 1,000 फ्रैंक्स लिया, 500 ऑफ अनदर, और किसी अन्य से 500 फ्रैंक्स लिया, और 5 लुईस हियर, और किसी से 5 लुईस, 5 लुईस, 3 लुईस देयर, और किसी से 3 लुईस, 3 लुईस, यहाँ वहाँ से करके उसने अपनी यह राशि इकट्ठी की। ही गेव नोट्स टुक अप रियूनस ऑब्लिगेशंस, और उसने नोट्स लिख कर दिए अर्थात शपथ पत्र लिख कर दिए, और साथ ही साथ में उसने ऐसे ऋण लिए जो उसको बर्बाद कर सकते थे। बर्बाद करने वाले ऋण उसको लेने पड़े। डेल्ट विथ यूजरर्स, और सूदखोरों से राशि उधार ली, पैसे उधार लिए। एंड ऑल द रेस ऑफ लेंडर्स, और सभी प्रकार के ऋण देने वाले लोगों से उसने राशि उधार ली। ही कंप्रोमाइज्ड ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, इसके बाद उसने अपना शेष जीवन में पूरी तरह से समझौता कर लिया, हर तरह की सुख सुविधाओं से उसने समझौता कर लिया।
risked singing a note without even knowing whether he could meet it. गाना गाने जैसा काम हाथ में लेकर खतरा मोल लिया, यहाँ तक कि उसे यह भी पता नहीं था कि वह इसे पूरा कर पाएगा या नहीं. And frightened by the trouble yet to come, और इसके बाद जो आने वाली परेशानियां थीं, जो समस्याएं थी, जो संकट था, उससे भयभीत भी था. By the black misery that was about to fall upon him, और काली विपत्ति अर्थात बुरा समय जो उसके ऊपर आने वाला था, उस पर टूट पड़ने वाला था, उससे भयभीत था. By the prospect of all the physical privations and moral tortures, और जो उसको भौतिक अभाव होने वाला था उसका पूर्वानुमान करके, और साथ ही साथ में जो उसे नैतिक यातना सहनी पड़ेंगी उसका पूर्वानुमान करके वह बहुत भयभीत था. That he was to suffer, जो आगे चलकर उसे भुगतनी होंगी या जिनकी वजह से उसका जीवन बुरी तरह से प्रभावित होगा. He went to get the new necklace, वह एक नया हार खरीदने के लिए जाता है. Laying upon the jeweler's counter 36,000 francs, और जो हार खोया हुआ था ठीक उसी के जैसा एक हार एक ज्वेलर्स की दुकान पर मिल गया था, तो उसकी कीमत जो 36,000 फ्रैंक्स तय हुई थी उसने उस ज्वेलर्स के काउंटर पर रख दिए. When मैडम लॉइजल took back the necklace, जब मैडम लॉइजल ने वह नेकलेस वापस प्राप्त किया, मैडम फॉरेस्टियर said to her with a chilly manner, तो मैडम फॉरेस्टियर ने उससे एक रूखे अंदाज में कहा, You should have returned it sooner, तुम्हें इसे जल्दी वापस करना चाहिए था. I might have needed it, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती थी. She did not open the case as her friend had so much feared, चूंकि मैडम फॉरेस्टियर की सहेली मैडम लॉइजल बहुत भयभीत थी, इसलिए उसने वह बॉक्स नहीं खोला. If she had detected the substitution, यदि उसने उस सब्स्टिट्यूशन को या उस हार के बदले दूसरा हार पहचान लिया होता, What would she have thought, वह क्या सोचती. What would she have said, वह क्या कहती. Would she not have taken मैडम लाइजल for a thief, क्या वह उसे मैडम लाइजल को एक चोर नहीं समझती. Thereafter मैडम लाइजल knew the horrible existence of the needy, उसके बाद में मैडम लाइजल को पता चला कि ज़रूरतमंद लोगों की डरावनी जिंदगी कैसी होती है, उनका डरावना अस्तित्व कैसा होता है. सी बोर हर पार्ट, उसने अपने हिस्से में आई परेशानी को झेला, सहन किया. हाउएवर विथ सडन हीरोइज्म, अचानक से एक वीरता और साहस के साथ में. दैट ड्रेडफुल डेट मस्ट बी पेड, वह भयंकर और डरावना ऋण चुकाया ही जाना चाहिए. सी वुड पेड, और वह इसे जरूर पे करेगी, जरूर चुकाएगी. दे डिसमिस्ड देयर सर्वेंट्स, उन्होंने अपने नौकरों को हटा दिया. दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना निवास स्थान बदल दिया. दे रेंटेड ए गैरेट अंडर द रूफ, और उन्होंने एक दुछत्ती वाली अटारी किराए पर ली. सी केम टू नो व्हाट हैवी हाउस वर्क मीन्ट एंड द ऑडियस केयर्स ऑफ द किचन, अब जाकर उसे पता चला कि घर का काम करना कितना भारी होता है, कितना कष्टदायक होता है, और साथ ही साथ में अप्रिय लगने वाला किचन का काम कैसा दुखदाई होता है. सी वॉश्ड द डिशेस, वह स्वयं से बर्तन धोने लगी. यूजिंग हर डेंटी फिंगर्स, उसकी जो नरम उंगलियां थीं उन्हीं उंगलियों का इस्तेमाल अब बर्तन धोने में करने लगी. एंड रोजी नेल्स, साथ ही साथ में उसके जो नाखून थे वो रोजी होते थे, अर्थात उनमें नेल पॉलिश होता था. ऑन ग्रीसी पॉट्स एंड पेन्स, इतने सुंदर हाथों से अब वह बर्तन धोने लगी थी. सी वॉश्ड द स्वाइल्ड लिलेन, द शर्ट्स एंड द डिश क्लॉथ्स विच शी ड्राइड अपॉन ए लाइन, अब से वह गंदे कपड़े, शर्ट्स और बर्तन पोंछने वाले कपड़े सभी स्वयं से ही धोने लगी, और जिनको वह एक पंक्ति में सुखाया करती थी. सी टुक द स्लोप्स डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह गली में नीचे उतर जाती. एंड कैरीड अप द वाटर, और वहां से वह रोज पानी लाया करती. स्टॉपिंग फॉर ब्रीथ एट एवरी लैंडिंग, चूंकि इससे पहले उसने यह सब काम किया नहीं था, इसलिए
हर बार वह सांस लेने के लिए, थकान दूर करने के लिए रुक जाती, या हर बार उस जगह रुक जाती जहाँ पर सीढ़ियाँ खत्म होती हैं। जब सीढ़ियाँ चढ़ती तब चढ़ने के बाद रुक जाती, और जैसे ही सीढ़ियाँ उतरती तब भी उसे रुकना पड़ता था, क्योंकि उसे थकान महसूस होने लगती थी और सांस लेने के लिए उसे रुकना पड़ता था। एंड ड्रेस्ड लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल, और अब उसका जो पहनावा है, उसके जो कपड़े हैं, वह आम लोगों की तरह हो गया था, आम महिलाओं की तरह उसका पहनावा हो गया। सी वेंट टू द फ्रूटर, द ग्रोसर, द बूचर, और अब वह स्वयं से हर जरूरत का सामान लेने के लिए हर दुकान पर जाती, वह फल विक्रेता के पास जाती, वह किराने की दुकान पर जाती, वह कसाई के यहाँ पर जाती। ए बास्केट ऑन हर आर्म, और यह सामान लेने के लिए उसके कंधों पर एक बास्केट होती थी। बार्गेनिंग मीटिंग विथ इम्पर्टिनेंस, और उन सभी लोगों से बड़ी ही बेशर्मी के साथ, बड़ी ही ढिठाई के साथ मोलभाव करती। डिफेंडिंग हर मिजरेबल मनी, और अपना एक एक पैसा वह बचाया करती, 100 बाय 100, एक एक पैसा वह बचाती। एवरी मंथ दे हैड टू मीट सम नोट्स, रिन्यू अदर्स, ऑब्टेन मोर टाइम, हर महीने उन्हें कोई ना कोई नोटिस अवश्य मिलता था किसी न किसी सूदखोर की ओर से। जिन लोगों से उसने ब्याज पर पैसा ले रखा था वो अपना नोटिस भेजते, और कुछ सूदखोरों के साथ में वह अपना लोन रिन्यू करवाता। ऑब्टेन मोर टाइम, और अधिक टाइम प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इतने समय में वह चुका नहीं पा रहा था तो और समय की ज़रूरत पड़ती थी, तो और समय आगे बढ़वाने के लिए उनको रिन्यू करवा लेता। हर हस्बैंड वर्कड इन द इवनिंग्स, उसका पति, मैथिल्ड का पति, अब शाम को भी काम करने लगा। मेकिंग अप ट्रेडमैन्स अकाउंट्स, और व्यापारियों के लेखा जोखा को तैयार करने लगा। एंड लेट एट नाइट ही ऑफन कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर 500 पेज, और देर रात तक वह एक और काम करने लगा जिसमें वह हस्तलिपियों की कॉपी करता, नकल करता, और जिसका उसे पैसा मिलता था। प्रति पेज 500 मिलते थे, 500 हर एक पेज के मिलते थे। दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर्स, और इस तरह का जो संकट भरा जीवन है, उनका जो संघर्ष है, पूरे 10 वर्ष चला। 10 वर्ष तक इस तरह की कठिनाइयों को उन्होंने अपने जीवन में झेला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड पेड एवरीथिंग, और 10 वर्ष के अंत होने पर उन्होंने एक एक पैसा चुका दिया था। एवरीथिंग विद द रेट्स ऑफ यूजरी, और हर एक पैसा उन्होंने सूदखोरों के रेट के अनुसार चुकाया। एंड द एक्यूमुलेशंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, और इस राशि पर उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया। मैडम लॉइजल लुक्ड ओल्ड नाउ, अब इस तरह का जब संकट भरा जीवन था, शारीरिक और मानसिक रूप से इन 10 वर्षों में उन्होंने जो परेशानियों को झेला, उनका सामना किया, इस वजह से मैडम लाइजेल अब वृद्ध दिखाई देने लगी थीं। शी हैड बिकम द वुमेन ऑफ इम्पॉवरिश्ड हाउसहोल्ड्स, अब वह एक दरिद्र महिला बन चुकी थी जिसके पास कुछ भी नहीं था। स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड एंड रफ, और इसके साथ ही साथ में वह बहुत मजबूत, बहुत सख्त और बहुत रूखे स्वभाव की महिला बन चुकी थी। विथ फ्रॉजी हेयर, स्कर्ट्स askew and red hands, she talked loud while washing the floor with great swashes of water. अब उसके बाल अनटाइडी हो चुके थे, अस्त व्यस्त रहते थे। उसका स्कर्ट्स, लहंगा या घाघरा भी अस्त व्यस्त रहता था, और हाथ टेढ़े या तिरछे और लाल हो चुके थे। और वह जब फर्श को पानी की सरसराहट के साथ धोती थी तब बहुत तेज आवाज में बात करती थी। कहने का मतलब यह है कि पूरी तरह से उसके जीवन में परिवर्तन आ चुका था, उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल चुका था। जो एक महिला में सौम्यता होती है, उस सौम्यता को वह खो चुकी थी, और अब उसके स्वभाव में कठोरता और रूखापन आ चुका था। But sometimes when her husband was at the office,
परंतु कभी कभी जब उसका पति ऑफिस में हुआ करता था, शी सैट डाउन नियर द विंडो एंड थॉट ऑफ दैट गे इवनिंग ऑफ लॉन्ग एगो। वह खिड़की के पास बैठ जाया करती और बहुत दिन पहले की एक आनंदमयी शाम के बारे में सोचा करती। ऑफ दैट बॉल वेयर सी हैड लुक्ड सो ब्यूटीफुल एंड बीन सो मच एडमायर्ड। और उस पार्टी के बारे में सोचती जहां पर वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और जिसे सभी लोगों की प्रशंसा मिली थी, सभी लोगों ने उसकी सुंदरता की तारीफ की थी। What would have happened if she had not lost that necklace? अब वह सोच रही है कि क्या हो जाता या क्या होता यदि वह नेकलेस उसने खोया नहीं होता। Who knows? कौन जानता है। Who knows? कौन जानता है। How strange and changeful is life? उसे जीवन का एक बड़ा ही कड़वा अनुभव मिला था और अब जीवन के बारे में उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वह सोच रही थी कि जीवन कितना विचित्र है, कितना अनोखा है और साथ ही साथ में कितना परिवर्तनशील है। कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हाउ स्मॉल ए थिंग इज नीडेड टू मेक और रियूनस। हमें बनाने या बिगाड़ने के लिए या बर्बाद करने के लिए एक कितनी छोटी चीज की जरूरत पड़ती है। यह बात उसके समझ में आ गई थी क्योंकि एक छोटी सी घटना, उसने अपनी सहेली से डायमंड नेकलेस उधार लिया एक रात पहनने के लिए और उसने खो दिया। और उस हार के खोने के बाद एक छोटी सी घटना, छोटी सी बात, उसके बाद उसको अपने जीवन में कितनी तकलीफें उठानी पड़ी, यह केवल वही समझ सकती है। बट वन संडे हैविंग गॉन टू टेक ए वॉक इन द चैम्स एलिसीज टू रिफ्रेश हरसेल्फ आफ्टर द लेबर्स ऑफ द वीक। परंतु एक रविवार क्या हुआ कि पूरे सप्ताह का जो श्रम है, पूरे सप्ताह तक उसने जो मेहनत की, उस थकान को उतारने के लिए, अपने आप को तरोताजा करने के लिए वह चैम्स एलिसीज में चहलकदमी करने गई, टहलने गई। शी सडनली सॉ ए वुमेन हु वॉज लीडिंग ए चाइल्ड। अचानक से उसे एक महिला दिखाई दी जो एक बच्चे के साथ चल रही थी। इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर स्टिल यंग। और यह मैडम फॉरेस्टियर थी, अभी भी युवा दिखाई दे रही थी। स्टिल ब्यूटीफुल, अभी भी सुंदर लग रही थी। स्टिल चार्मिंग, अभी भी उनके सौंदर्य में एक आकर्षण था। मैडम लाइजेल फेल्ट मूव्ड। मैडम फॉरेस्टियर को देखते ही मैडम लाइजेल बहुत ज्यादा द्रवित हो गई, भावुक हो गई। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उसे उनसे बात करना चाहिए? यस सर्टेनली, हाँ निसंदेह, निश्चित ही। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, क्योंकि अब उसने जो भी राशि थी उसने अब सब कुछ चुका दिया था। शी वुड टेल हर ऑल अबाउट इट, अब वह उसे इस सब के बारे में सब कुछ बताएगी। वाई नॉट, क्यों नहीं, बताना चाहिए। शी वेंट अप, वह जाती है मैडम फॉरेस्टियर के पास। गुड डे जीनी, और अपनी सहेली को जो उसका निकनेम है उस निकनेम से पुकारती है और कहती है गुड डे, शुभ दिन हो जीनी। द अदर एस्टोनिश्ड टू बी familiarly एड्रेस्ड बाय दिस प्लेन गुड वाइफ। द अदर, यहाँ अदर कौन, दूसरी कौन, मैडम फॉरेस्टियर थोड़ी विस्मित हो गई क्योंकि एक बहुत ही साधारण सी अच्छी महिला ने उसको घनिष्ठता के साथ, अंतरंगता के साथ में संबोधित किया था। उसका जो निकनेम जीनी है उस नाम से पुकारा था, तो उसे थोड़ा सा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, वह चकित रह गई। डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एट ऑल, और उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। एंड स्टेमर्ड, और थोड़ा हकलाते हुए बोलती है, क्योंकि अचानक से जब कोई व्यक्ति जिसे आप जानते नहीं हैं वो आपके निकनेम से पुकारता है, जो आपके परिवार वाले, आपके मित्र आपको जिस नाम से पुकारते हैं, अगर कोई अपरिचित व्यक्ति पुकारता है तो निश्चित तौर पर हमें आश्चर्य तो होना ही है। और इसी आश्चर्य में वह थोड़ी हकलाती हुई बोलती है, बट मैडम आई डू नॉट नो, परंतु मैडम मैं नहीं जानती हूँ। यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद आप गलती कर रही हैं। नो आई एम मैथिल्ड लाइजेल, नहीं मैं मैथिल्ड लाइजेल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड क्राई, उसकी सहेली के
मुंह से तो जैसे चीख ही निकल गई। ओ माई पुअर मैथिल्ड, ओ मेरी अभागिन बेचारी मैथिल्ड, हाउ यू आर चेंज्ड, तुम कितना बदल गई हो। यस आई हैव हैड ए वेरी हार्ड लाइफ सिंस आई लास्ट सॉ यू, पिछली बार जब से मैंने तुम्हें देखा, जब से तुमसे मिली थी, उसके बाद से मुझे अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी। मेरा जीवन बहुत ही कठिन और संघर्ष से भरा रहा है। एंड ग्रेट पॉवर्टी, और साथ ही साथ में बहुत ही ज्यादा मैंने गरीबी देखी है, दरिद्रता मेरे जीवन में आ गई थी। एंड दैट बिकॉज ऑफ यू, और ये सब क्यों, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ऑफ मी, हाउ सो, मेरी वजह से, कैसे, ऐसा कैसे। So do you remember that diamond necklace you lent me to wear at the ministerial ball? तुम्हें याद है वह डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे मिनिस्टीरियल बॉल में या मंत्रालय की एक पार्टी में पहनने के लिए उधार दिया था? यस, वेल, हाँ, ठीक, वेल, आई लॉस्ट इट, ठीक, मैंने इसे खो दिया था। What do you mean? You brought it back? तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? तुम इसे वापस लाई थी, मुझे वापस किया था। आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट, मैं जो तुम्हारे पास लाई थी, तुम्हें जो वापस किया था जो हार, वह खोए हुए हार के जैसा ही था। एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और इसकी कीमत चुकाने के लिए हमें पूरे 10 वर्ष का समय लगा। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट इजी फॉर अस, और तुम यह आसानी से समझ सकती हो कि हमारे लिए यह बहुत आसान काम नहीं था। फॉर अस हु हैड नथिंग, हमें जिनके पास कुछ भी नहीं था। एट लास्ट इट इज एंडेड, अंततः यह सब समाप्त हो गया है। एंड आई एम वेरी ग्लैड, और मैं बहुत खुश हूं। मैडम फॉरेस्टियर हैड स्टॉप्ड, मैडम फॉरेस्टियर अचानक से ठहर गई, रुक गई। यू से दैट यू बॉट ए नेकलेस ऑफ डायमंड्स टू रिप्लेस माइन, तुम यह कहती हो या तुम्हारा यह कहना है कि तुम मेरा हार वापस करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए तुम डायमंड्स का नेकलेस लेकर आई, हीरों का हार लेकर आई। यस, हाँ, यू नेवर नोटिस्ड इट देन, उस समय तुमने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। दे वर वेरी सिमिलर, वे दोनों बहुत अधिक समान थे, इसलिए तुम्हें यह उस समय समझ में ही नहीं आया कि मैंने तुम्हारे नेकलेस की जगह पर दूसरा नेकलेस तुम्हें दिया है। एंड सी स्माइल्ड विथ जॉय, और यह बात कहने के बाद वह खुशी से मुस्कुराती है। दैट वॉज एट वंस प्राउड एंड इंजीनियस, और इस खुशी में, इस मुस्कान में एक गर्व और सच्चा होने का भाव था, निष्पाप होने का भाव था। मैडम फॉरेस्टियर डीपली मूव्ड टुक हर हैंड्स, मैडम फॉरेस्टियर बहुत अधिक द्रवित हो गई, बहुत अधिक भावुक हो गई, और मैडम लाइजल के हाथों को अपने हाथों में लिया। ओ माई पुअर मैथिल्ड, ओ मेरी बेचारी मैथिल्ड, वाई, क्यों, माई नेकलेस वॉज पेस्ट, मेरा हार केवल कांच का मसाला था, यह नकली था। इट वॉज वर्थ एट मोस्ट ओनली 500 फ्रैंक्स, इसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक्स थी। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका यह चैप्टर 3 पार्ट्स में समाप्त होता है, द डायमंड नेकलेस, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लेसन को बार बार पढ़ें, न्यू वर्ड्स को फाइंड आउट करें, उनके मीनिंग्स लिखें और फिर पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। साथ ही साथ में मैं यह कहना चाहूँगा कि आपको इस लेसन से क्या सीख मिलती है, क्या समझ में आता है, इसकी मेन थीम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच।